मनोविज्ञान की एक परिभाषा। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान एक विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का एक निकाय है जो घटनाओं को ध्यान से देखने और मापने के द्वारा एकत्र किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और अवलोकन करते हैं जिन्हें दूसरे दोहरा सकते हैं। वे अक्सर मात्रात्मक माप के रूप में डेटा प्राप्त करते हैं जिसे अन्य सत्यापित कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर राय बनाने या परिसर से बहस करने से बहुत अलग है कि कोई भी परीक्षण नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रयोग और अवलोकन वैज्ञानिक मनोविज्ञान के मूल में है। मनोविज्ञान की विधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 8 देखें। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान व्यवस्थित है। प्रयोगों और अवलोकनों से डेटा आवश्यक है, लेकिन घटनाओं को समझने में हमारी मदद करने के लिए उन्हें किसी तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। प्रेक्षित तथ्यों के संगठन के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत महत्वपूर्ण उपकरण है। कुछ लोगों के लिए सिद्धांत शब्द का सीधा अर्थ है किसी की असमर्थित और अप्रतिबंधित धारणा की चीजों को कैसे किया जाना चाहिए या अमूर्त सिद्धांतों का एक सेट जो व्यवहारिक स्थितियों में काम नहीं करता है। हालांकि विज्ञान में सिद्धांत का एक अलग अर्थ है। वैज्ञानिक सिद्धांत सामान्य सिद्धांत हैं जो कई टिप्पणियों को सारांशित करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि नई परिस्थितियों में क्या होने की उम्मीद की जा सकती है। घटनाओं के सारांश और भविष्यवाणियों के रूप में वैज्ञानिक सिद्धांतों को सही या गलत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि जो कुछ देखा गया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने और नई टिप्पणियों के दौरान क्या अपेक्षित है इसके बारे में भविष्यवाणियां करने में कम या ज्यादा उपयोगी होना चाहिए। प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे नया डेटा प्राप्त होता है, सिद्धांत संशोधन के अधीन होते हैं या पुराने सिद्धांतों को अंततः नए सिद्धांतों के पक्ष में खत्म कर दिया जा सकता है जो पुराने सिद्धांतों की तुलना में सारांशित करने और भविष्यवाणी करने का बेहतर काम करते हैं। वैज्ञानिकों के एक दूसरे के साथ कई तर्क सिद्धांतों के संशोधन और स्क्रैपिंग पर हैं क्योंकि नए डेटा एकत्र किए जाते हैं। अधिकांश विज्ञानों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा मनोविज्ञान शामिल है माप है, जिसे कुछ नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं के लिए संख्याओं के असाइनमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। हम सभी भौतिक पैमाने के माप से परिचित हैं, लंबाई, समय, तापमान और इसी तरह। मनोविज्ञान में मापन अक्सर भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विज्ञानों की तुलना में अधिक कठिन होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें सीधे भौतिक पैमानों से नहीं मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए खुशी या दोस्ती के मापदंड क्या हैं? हालांकि कई व्यवहारों को मापना मुश्किल है, मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें संख्या देने के लिए कई सरल परीक्षण तैयार किए हैं। अध्याय 13 कुछ उदाहरण देता है। बेशक हर चीज को मनोवैज्ञानिक रूप से मापना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि खुशी और दोस्ती। हम अक्सर अपने प्रयोगों को डिजाइन कर सकते हैं और अपने अवलोकनों को व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हम मनोवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में बताने के लिए अंतरिक्ष और समय के भौतिक उपायों का उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए हम यह गिन सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक स्थिति में एक तरह से और दूसरी स्थिति में दूसरी तरह से कितनी बार व्यवहार करता है, या हम एक या किसी अन्य स्थिति में प्रतिक्रिया करने में लगने वाले समय को माप सकते हैं।